अच्छा, हॉलोस्फेयर का मास कहाँ होगा? हॉलोस्फेयर में मास कहाँ रहेगा? सेंटर में का है? सरफेस में। हॉलोस्फेयर का रेडियस आर, तो सरफेस एरिया क्या है? 4πr²। करेक्ट। हॉलोस्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। ये एक लाइन है हॉलोस्फेयर के लिए थ्रू सेंटर। तो हॉलोस्फेयर के लिए जो लाइन एक्सिस है, आई एक्सिस और आई डायमीटर सेम बात है ना? स्फेयर के लिए जो एक्सिस होगा वही डायमीटर भी है। अच्छा, तो ये आई एक्सिस या आई डायमीटर क्या होगा? ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/3 mr²। ठीक है, इसका, हाँ, इसका पूछोगे तो डेरिवेशन में बता सकता हूँ। आई एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr²। ठीक है। हॉलोस्फेयर, ये एक हॉलोस्फेयर है। इसका एमआई, अच्छा, हॉलोस्फेयर का मास कहाँ होगा? हॉलोस्फेयर में मास कहाँ रहेगा? सेंटर में का है? सरफेस में। हॉलोस्फेयर का रेडियस आर, तो सरफेस एरिया क्या है? हॉलोस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। करेक्ट। हॉलोस्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। ये एक लाइन है हॉलोस्फेयर के लिए थ्रू सेंटर। तो हॉलोस्फेयर के लिए जो लाइन एक्सिस है, आई एक्सिस और आई डायमीटर सेम बात है ना? स्फेयर के लिए जो एक्सिस होगा वही डायमीटर भी है। अच्छा, तो ये आई एक्सिस या आई डायमीटर क्या होगा? ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/3 mr²। ठीक है, इसका, हाँ, इसका पूछोगे तो डेरिवेशन में बता सकता हूँ। आई एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr²। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर टेंजेंट लेंगे, ये टेंजेंट एज अ लाइन, अगर ये इसके अबाउट रोटेट करे तो क्या होगा? आई टेंजेंट क्या होगा? ये आई एक्सिस के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आई एक्सिस प्लस mr², है ना? तो ये हो गया 2/3 mr² प्लस mr²। कितना हो गया? 5/3। ये हो गया 5/3 mr²। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? बढ़िया। अच्छा, ये कंप्लीट हॉलोस्फेयर का ये रिजल्ट है। अच्छा, अगर ये हॉलो हेमिस्फेयर हो जाए तो, मान लो तुमको हॉलो हेमिस्फेयर दिया है, तब क्या करेगा? हाँ, आधा कर दे। हॉलो हेमिस्फेयर, अच्छा बोला, हॉलो हेमिस्फेयर। तो हॉलो हेमिस्फेयर का जियोमेट्री क्या होगा? ये ऐसे होगा कुछ, है ना? हॉलो हेमिस्फेयर विल लुक लाइक दिस। तो इसके लिए अब एक्सिस ये लाइन है ना, कटोरा। कटोरा इज हॉलो हेमिस्फेयर। अब है कि इसका रेडियस आर है, मास एम है, ये उसका एक्सिस है, तो इसके अबाउट इसको रोटेट करेंगे तो आई एक्सिस क्या होगा? अब इसको डायमीटर तो नहीं कह सकते हैं, जब कंप्लीट
स्फीयर था तब जो एक्सिस वो डायमीटर, अब इसको डायमीटर नहीं कह सकते, अब ये एक्सक्लूसिवली एक्सिस लाइन होगा। अब सवाल है इसके अबाउट एम आई क्या होगा? एनी आइडिया, बता सकोगे क्या होगा? हाफ मतलब 1/3 एम आर स्क्वायर? नहीं। देखो क्या कर सकते हैं, ये एक रिंग ले सकते हैं ना एलिमेंट, क्योंकि इसका मास सरफेस में है, तो सरफेस में कोई एलिमेंट बॉडी यानी कि वो एक रिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन एक्सिस है ये सभी एलिमेंट रिंग के लिए भी एक्सिस का काम ही करेगा, लेकिन यहाँ दिक्कत होगा। देखो एक्सिस हम हॉलो सिलेंडर में भी लिए थे, वहाँ क्या था कि सभी एक्सिस आइडेंटिकल था। यहाँ का एक्सिस का ज्योमेट्री देखोगे तो थोड़ा अजीब है। ये है हमारा रिंग, ऊपर का क्रॉस सेक्शन, नीचे का अगर हम दूसरा सरफेस लेंथ है तो जो थ्रू आउट थिकनेस है ऊपर और नीचे दोनों का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कभी एक नहीं हो सकता है। तो ये ज्योमेट्री ऑफ रिंग है। अगर मेरा ये वाला रेडियस और नीचे वाला रेडियस डिफरेंट है, इसका जो थिकनेस है वो स्लैंट थिकनेस होगा, इसको अगर मैं dx मानूं और ये रेडियस x है अगर ऊपर वाला, ठीक है, तो अब सवाल है कि इसका मास क्या है, तो इसका मास लिखेंगे dm, तो होगा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका अपना सरफेस एरिया। तो इसका अपना सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई x इंटू dx। समझ में आया या नहीं आया? फिलहाल एज पर ज्योमेट्री क्रॉस सेक्शन के लिए ऊपर वाला रेडियस है और नीचे वाला तो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है। तुम कह सकोगे कि एक से थोड़ा छोटा है, लेकिन क्या है मैथमेटिकली उसको कोई और एक टर्म वेरिएबल यूज करेंगे तो फिर दो वेरिएबल आ जाएगा ना एक्सप्रेशन में, वो तो और कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। अच्छा, थिकनेस स्लैंट थिकनेस है, तो फिलहाल सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया। अच्छा, अब है कि इसका जो सिग्मा था मास पर यूनिट एरिया, वो क्या था? m डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया कितना है हॉलो हेमिस्फेयर का? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फेयर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, अब सिग्मा हो गया m बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब है कि जब एक एक्सिस के अबाउट एक रिंग को घुमाते हैं तो उसका mi होता है उसका मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ही ना होता है। एक्सिस के अबाउट किसी भी रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? mr स्क्वायर। तो यहाँ रिंग का मास dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो dm को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो होगा सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब डी एक्स। अब तुम कहोगे कि सर एक रिंग का अगर mi ये है तो सभी रिंग ही तो मिलके हॉलो हेमिस्फेयर बना रहा, सभी रिंग अपने एक्सिस के, ये कॉमन लाइन जो है वो सभी रिंग का भी एक्सिस होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा, तो आंसर गलत आएगा। हाँ, फिर रेडियस तो चेंज होगा, वो तो लिमिट लेंगे, मान लो x0 टू r, फिर भी आंसर गलत आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। क्यों? ड्रामा क्या है? ड्रामा मैथमेटिकल एरर है। ये जो x लिख रहे हैं ये वाला, ये x कह रहे हैं x चेंजेस टू 0 टू r, है ना। अब सवाल है एक x से नेक्स्ट x का जो चेंजेस है वो तो हम 0 टू r कह रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट का जो चेंजेस है वो अलोंग रेडियस ले रहे हैं क्या? dx के अलोंग रेडियस है, तो ये मैथमेटिकल एरर है। अगर मेरा ये x है तो मेरा dx उसके साथ लीनियरली ये बैठना चाहिए था, जबकि मेरे पास वो स्कोप है ही नहीं। एलिमेंट स्ट्रिप ये थिकनेस dx आ रहा, यानी कि ये जो dx है ये x का प्रॉपर मैथमेटिकल एलिमेंटल चेंज नहीं है, क्योंकि तुम dx को तोड़ के रेडियल लाइन पे लाओगे
तो एक रिंग टू नेक्स्ट रिंग जो थिकनेस आएगा वो इक्वल नहीं जाएगा, डीएक्स का कंपोनेंट अलोंग द रेडियल लाइन नहीं आएगा, यानी कि हम लोग इस स्टेप को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करने के लिए हमको मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वो थोड़ा देख लो। यहाँ ये जो स्ट्रिप का थिकनेस dx हमने लिया था, इसको अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो यहां एक डी थीटा एंगल बनेगा। क्लियर है? अच्छा, ये डी थीटा एंगल जो है, अगर मैं ये ज्योमेट्री पे देखूं तो ये थीटा है, इसको मैंने एक्स लिया था, है ना? ये हमारा रेडियस आर है, तो ज्योमेट्री मेरा कैसे आया? ये हो गया ज्योमेट्री, ये एक्स, ये आर, ठीक है। अच्छा, इधर मेरा ऐसे करके ये थीटा, ध्यान से देखो ज्योमेट्री, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये रेडियस, ये डी एक्स, ये ओवरऑल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हर टर्म ऐसे है ना, दिस इज एक्स, दिस इज स्ट्रिप थिकनेस, ये दोनों आर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? मैं यहां से x को r साइन थीटा लिख सकता हूं, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगेंस्ट द थीटा, दिस परपेंडिकुलर। dx को मैथमेटिकली आर डी थीटा लिख सकता हूं, ये एक आर्क होगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन करने के पहले x को अगर मैं r साइन थीटा और dx को r डी थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो अब जो थीटा और डी थीटा का जो इंट्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल सही है। कैसे? मैं x जीरो से शुरू करूंगा, कैपिटल R तक जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा, देखो r भी चेंज होगा ना, ये r, तो थीटा इज चेंजिंग थ्रू डी थीटा, फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप थीटा चेंज का डी थीटा है, मतलब कंटिन्यूअस है। यही इंटीग्रेशन का सबसे जरूरी चीज है। तो जो तुम वेरिएबल लेते हो और उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो उस वेरिएबल के साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो दिस इज द रीजन वाई नाउ वी विल मेक द ट्रांसफॉर्मेशन। तो डी आई का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो होगा सिग्मा इंटू 2 पाई, एक्स के जगह लिखेंगे आर क्यूब साइन क्यूब थीटा, और डी एक्स के जगह लिख देंगे आर डी थीटा। समझ में आया? अब सवाल है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म, उसका इंटीग्रेशन सिर्फ लीनियर टर्म में होता है, हाईएस्ट टर्म में नहीं कर सकते। जैसे x का पावर 2 को इंटीग्रेट कर सकते, पावर 3, पावर 4, कुछ भी कर सकते ना। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में साइन कॉस ये दोनों का लीनियर टर्म का ही इंटीग्रेशन होता है। अब तब होगा कि साइन का जब हाईएस्ट पावर होता है, ये कॉस का हाईएस्ट पावर, लाइक साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, तब क्या करते हैं? तब उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से पहले ट्रांसफॉर्म करके लीनियर टर्म बनाते हैं, तब इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, हाँ या ना? पढ़ा हुआ होगा, भूल गया अलग बात है। देयरफॉर साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। समझ में आया? तो देखो साइन क्यूब थीटा पूरा लीनियर पे आ गया, पावर 1 पे आ गया। एंगल्स मल्टीपल हो जाए, सब मल्टीपल हो जाए, उसमें दिक्कत नहीं है, पावर ऑफ साइन 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे सिग्मा 2 पाई इंटू आर क्यूब, और फिर साइन क्यूब को रिप्लेस कर देंगे 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अच्छा, यहां एक और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r⁴
इंटू डी थीटा। ये हो गया हमारा फाइनल टर्म। इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर, इसका मतलब देयर फॉर आई ऑफ द एक्सिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब समझ में आ गया कि नहीं? इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई बाई। समझ में आया? ठीक है। हाँ, इसमें क्योंकि तो पूरा कंटिन्यू तो है, तो इधर साइड का तो बात है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्या दिक्कत है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो चलो इतना जब कर दी तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो ये हो गया, ये 2 कट के हो जाएगा सिग्मा पाई r टू दी पावर 4/2। और फाइनल आंसर लिखेंगे ना तो तुम लोग, अरे ये आ गया, करोगे 3 साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन 3 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कॉस 3 थीटा बाई 3। कोफिशिएंट डिवाइड होता है 0 से π/2। अब चलो सिग्मा पाई r टू दी पावर 4/2 इंटू, अच्छा -3 cos 90 0, तो पहला वाला हो गया 0 माइनस, अब इसमें माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये cos 0 1, तो 3 पहला का रिजल्ट माइनस, अच्छा ये माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस। अच्छा अब लिमिट बैठाएंगे cos π/2 बैठाएंगे तो cos n मल्टीपल ऑफ π/2 हमेशा 0, तो पहला वाला 0 माइनस 1/3। क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या रहा? 3 माइनस 1/3, 2/3 कह रहे, 8/3, 9 माइनस 1 8/3, तो हो गया सिग्मा पाई r टू दी पावर 4/2 इंटू, यानी क्या आया? अच्छा सिग्मा की जगह आप डालो, क्या डालोगे? m/2 पाई r स्क्वायर, दिस इंटू पाई इंटू r टू दी पावर 4 इंटू 4/3। ये करोगे ना, पाई कट गया, एक r स्क्वायर कट के r स्क्वायर रहा, 2 4 में 2 रहा, तो फाइनली 2/3 m r स्क्वायर। से भी आएगा। उसलिए तो मैं कैलकुलेशन कंप्लीट करने के पहले ही बोला कि जो फाइनल आंसर आएगा फिर तुम लोग सर पकड़ लो कि ये हो रहा था।